नमस्कार, आपका स्वागत है एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ मानसी। एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस पर आपको मिलेगा ग्लैमर, गॉसिप और मनोरंजन की दुनिया का हर ताज़ा अपडेट। सितारों की खास खबरों से लेकर फिल्मों, म्यूजिक और फैशन के हॉट ट्रेंड्स तक हर चीज़ आपके लिए होगी हाजिर। तो तैयार हो जाइए इस मनोरंजन भरी सवारी के लिए। आज के एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में सबसे पहले बात होगी ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की, जो काफ़ी दिन के डिवोर्स रूमर्स के बाद अब हुए हैं एक साथ स्पॉट। कहां पर ये दोनों एक साथ स्पॉट किए गए आपको बताएंगे। दूसरी खबर है दीपिका पादुकोण की, जो अपनी बेटी दुआ के जन्म के बाद पहली पब्लिक अपीयरेंस में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में दिखाई दी है। तीसरी खबर है पुष्पा 2 के बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स के बारे में। और चौथी खबर भी पुष्पा 2 की ही है, लेकिन यह खबर है पुष्पा 2 की रिलीज के दौरान हुए स्टैम्पीड के बारे में। अल्लू अर्जुन ने पीड़ित परिवारों की मदद की घोषणा की है। मदद में क्या कर रहे हैं वो, इस बारे में जानेंगे। पांचवी खबर है अनूप जलोटा, शंकर महादेवन और हरिहरन क्यों नहीं चाहते कि नोरा और तमन्ना करें उनके कॉन्सर्ट में परफॉर्म। और सबसे आखिर में बात करेंगे बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स की। बॉलीवुड के सबसे ग्लैमरस जोड़ों में से एक अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन हाल ही में मुंबई के सन एंड सैंड होटल में एक शादी समारोह में एक साथ शामिल हुए और अपनी शानदार केमिस्ट्री से इन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। दोनों ने ब्लैक आउटफिट्स में ट्वाइनिंग करते हुए चार चांद लगा दिए। ऐश्वर्या जहां एक एलिगेंट ब्लैक सूट में नजर आई, वहीं अभिषेक ने क्लासिक बंद गला पहना हुआ था। उनके साथ ऐश्वर्या की मां वृंदा राय भी मौजूद थी। इस हाई प्रोफाइल पार्टी की तस्वीरें फिल्म निर्माता अनु रंजन और एक्ट्रेस आयशा जुल्का ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। तस्वीरों में ऐश्वर्या सेल्फी क्लिक करते हुए और अभिषेक के साथ हंसते मुस्कुराते हुए नजर आई हैं। अनु ने तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा है कि इतना प्यार और गर्मजोशी। हाल ही के दिनों में दोनों के बीच डिवोर्स की अफवाहों ने सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन इस पब्लिक अपीयरेंस ने हर सवाल का करारा जवाब दिया है। अभिषेक ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या की सराहना करते हुए कहा था कि आराध्या की परवरिश की जिम्मेदारी ऐश्वर्या संभालती हैं, जिससे उन्हें अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलता है। इस पार्टी में सचिन तेंदुलकर, तुषार कपूर और अन्य सितारों की मौजूदगी ने माहौल को काफी शानदार बना दिया था। 2007 में ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी हुई थी और इनकी पब्लिक अपीयरेंस ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वे बॉलीवुड के इस सबसे शानदार कपल्स के बीच अब सब कुछ ठीक है। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, जो हाल ही में बेटी दुआ पादुकोण सिंह की मां बनी है, उन्होंने शुक्रवार को बेंगलुरु में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में शिरकत की। यह उनकी अपनी बेटी के जन्म के बाद पहली पब्लिक अपीयरेंस थी और उनकी इस अपीयरेंस से फैंस बेहद खुश हुए हैं। दीपिका ने व्हाइट टॉप और जीन्स में दोस्तों के साथ दिलजीत के गानों पर भंगड़ा किया। दिलजीत की टीम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, दीपिका पादुकोण बेंगलोर। वीडियो में दीपिका का उत्साह और मुस्कान साफ नजर आ रहे हैं। जब दिलजीत ने हंस हंस परफॉर्म किया तो दीपिका भी झूम उठी। सोशल मीडिया पर फैंस ने उनकी उपस्थिति को लेकर खुशी जाहिर की है। किसी ने लिखा, नहीं यार दीपिका आ गई, तो किसी ने उनकी और दिलजीत की जोड़ी को एक साथ देखने की इच्छा जताई है। दीपिका मैटरनिटी लीव पर है। उन्होंने 1 नवंबर को बेटी के नाम की घोषणा करते हुए उसके नन्हे पैरों की तस्वीर शेयर की थी। इससे पहले वह रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन और कल की 2898 AD में नजर आई थी। फैंस के लिए दीपिका का यह मस्ती भरा अंदाज एक ट्रीट था। उनकी सादगी और उनकी खुशी ने इस शाम को काफी खास बना दिया उनके फैंस के लिए। अब सभी को उनका फिल्मों में वापसी का बेसब्री से इंतजार है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल ने अपनी रिलीज के पहले 2 दिनों में ही कर ली है जबरदस्त कमाई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बन गई है एक मील का पत्थर। फिल्म ने 400 करोड़ रुपए के वर्ल्ड कलेक्शन को पार कर लिया है और भारत में 265 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन इस फिल्म ने किया है। पहले दिन की शानदार कमाई के बाद दूसरे दिन भी फिल्म ने 90.1 करोड़ रुपए कमाए, जिससे इसका कुल कलेक्शन और भी ज्यादा मजबूत हुआ। फिल्म में अल्लू अर्जुन ने अपने किरदार पुष्पराज के रूप में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और फहद फाजिल तथा रश्मिका मंदाना जैसे कलाकारों ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुकुमार के निर्देशन ने फिल्म को एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस बनाया है, जबकि टी सीरीज का म्यूजिक और विजुअल इफेक्ट्स इस फिल्म को बेहद आकर्षक बना रहे हैं। फिल्म की सफलता का एक और कारण इसकी व्यापक रिलीज और एक मजबूत स्टार कास्ट है, जिसमें जगपति बाबू का अहम योगदान है।
हालांकि फिल्म के 3 घंटे 21 मिनट के स्क्रीन टाइम को लेकर कुछ आलोचनाएं सामने आई हैं, लेकिन इसके बावजूद फिल्म को दर्शकों और आलोचकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। फिल्म ने RRR, KGF 2 और बाहुबली 2 जैसी फिल्मों को पीछे पछाड़ते हुए काफ़ी सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। पुष्पा 2 का प्रदर्शन अभी और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है और यह आने वाले फिल्मों में और अधिक सफलता प्राप्त कर सकती है। पुष्पा 2 की प्रीमियर स्क्रीनिंग के दौरान एक हादसा भी हैदराबाद में पेश आया था। हैदराबाद में संध्या थिएटर में हो रहे प्रीमियर स्क्रीनिंग के दौरान एक स्टैम्पीड हादसे में एक महिला रेवती की मौत हो गई थी और उनके 8 साल के बच्चे को गंभीर चोटें आई थी। इस दुखद घटना के बाद अभिनेता अल्लू अर्जुन ने शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति और समर्थन जाहिर किया है। अल्लू अर्जुन ने 25 लाख रुपए की सहायता राशि देने का वायदा किया है और घायल बच्चे के इलाज का पूरा खर्चा उठाने का भी ऐलान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि यह घटना हमें गहरे शोक में डाल गई है। सिनेमा देखना एक अच्छा अनुभव है, लेकिन इस हादसे ने इसे दुखद बना दिया। अभिनेता ने फैंस से अपील की कि वे फिल्म का आनंद लेते वक्त सावधानी बरतें और सुरक्षित घर लौटें। अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया पर एक और संदेश में कहा कि वह परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और उन्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। वहीं घायल बच्चे की हालत अभी भी गंभीर है और उसे किम्स सिकंदराबाद अस्पताल में इंटेंसिव केयर में रखा गया है। अस्पताल ने बताया कि बच्चे की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन उनकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। अल्लू अर्जुन का यह संवेदनशील कदम उनकी मानवता दिखाता है। दिसंबर में अहमदाबाद, दिल्ली और इंदौर में आयोजित होने वाले त्रिवेणी 3 मास्टर परफॉर्मेंस कॉन्सर्ट सीरीज में अनूप जलोटा, शंकर महादेवन और हरिहरन अपनी गायकी का जलवा बिखेरने वाले हैं। MH फिल्म्स द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के आयोजक मनीष हरिशंकर ने बॉलीवुड अभिनेत्रियां नोरा फातेही और तमन्ना भाटिया को अतिथि परफॉर्मर्स के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि तीनों गायकों ने इसे यह कहते हुए ठुकरा दिया कि यह संगीत कार्यक्रम की थीम और उद्देश्यों के खिलाफ है। गायकों का मानना था कि त्रिवेणी भारतीय संगीत की गहराई और खूबसूरती को दर्शाने के लिए है और इसमें किसी बॉलीवुड हस्ती की मौजूदगी से कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भटक सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर कोई अतिथि शामिल होता है तो वह एक ऐसा गायक होना चाहिए जो इस भावना पर मेल खाए। जहां त्रिवेणी में संगीत पर जोर रहेगा, वहीं तमन्ना और नोरा अपने अपने प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं। तमन्ना हाल ही में नेटफ्लिक्स पर सिकंदर का मुकद्दर में नजर आई हैं, जबकि नोरा ने अपनी तेलुगु फिल्म मटका से डेब्यू किया है। अब चलते हैं बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स की तरफ। इस एपिसोड में रजत दलाल पर दलीलें और मुकदमे सुनने को मिले और साथ ही उस झगड़े का भी टेलीकास्ट हुआ जिसका फैंस 2 दिन से बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। आज का एपिसोड शुरू होते ही रजत दलाल पत्रकार के सामने आए, जो कि सौरभ द्विवेदी हैं, लल्लन टॉप के, वो बिग बॉस में गए हुए थे। उनके सामने आए और उन्होंने रजत दलाल से सवाल किए। रजत ने अपनी वेट लिफ्टिंग शुरू करने के बारे में बताया, साथ में अपनी लड़ाइयों के बारे में भी बताया। फिर उन्होंने बताया कि उन पर 3-4 तरह के केस हुए हैं और इस बातचीत के दौरान रजत लगातार खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद सौरभ द्विवेदी ने उनसे कहा कि उनमें काफ़ी तेवर हैं। रजत ने हर बात का जवाब कॉन्फिडेंस से दिया और साथ ही यह भी साफ साफ कह दिया कि क्योंकि घर के बाहर उनकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए वह घर में कोई भी रोमांटिक रिश्ता नहीं बना सकते। एल्विश यादव के बारे में रजत ने कहा कि वह उनके दोस्त हैं। इसके साथ ही ईशा भी नजर आई, लेकिन सबसे माफिया मांगती हुई। दरअसल ईशा के सारे भेद खोल दिए थे सौरभ द्विवेदी ने कि उन्होंने किसके लिए क्या बोला है। अब क्योंकि दिग्विजय ने भी यह सब सुना था, इसलिए ईशा शायद इसी डर के मारे खुद ही कन्फेशन करके माफी मांगती हुई नजर आई। सबसे पहले उन्होंने ईडन से माफी मांगी, उन्हें उनके फीचर्स को फेक कहने के लिए, और फिर सारा से आरफीन और चाहत को रोमांटिक कहने के लिए उन्होंने मांगी माफी। इसके बाद शुरू हुआ पराठे बनाने का टास्क, जो जीता दिग्विजय ने, क्योंकि संचालक यामिनी ने कहा कि वो दिग्विजय के लिए डंके की चोट पर बायस्ड होना चाहती हैं। दिग्विजय को मिला बिस्किट का गिफ्ट हैम्पर और ईशा के साथ चुगली गैंग के सदस्यों ने बिस्किट खाने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने दिग्विजय पर टॉन्टिंग शुरू रखी। इस बात पर ईशा और दिग्विजय में जमकर बहस हुई, जिस बहस में बाद में सारा भी कूद पड़ी। सारा ने फिर दिग्विजय के पेरेंट्स को बीच में लाकर उन्हें चिढ़ाने की कोशिश की और यह बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि रजत, अविनाश और विवियन भिड़ गए दिग्विजय से।
शिल्पा, करण, चुम और यामिनी खड़े रहे दिग्विजय के सपोर्ट में। बाद में कशिश ने भी विवियन को कर दिया साफ कि गलती दिग्विजय की नहीं है, उसे अब शब्द बोले गए और उसने वो ही वापस दोहरा दिए। अगले दिन सुबह बिग बॉस ने विवियन और करण को कन्फेशन रूम में बुलाकर उनका पर्सपेक्टिव पूछा और फिर बताया कि घर में आप किसी को भी कुछ भी कहने से नहीं रोक सकते। आप उन्हें जज कर सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। एपिसोड का अंत हुआ मशहूर समाज सेविका और फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी शालिनी पासी की घर में एंट्री से और उन्हें खुश रखने की जिम्मेदारी मिली है घर वालों को। अगर शालिनी हुई नाराज तो घर वालों को धोना पड़ सकता है राशन से हाथ। अगले एपिसोड के टीजर में फराह खान नजर आ रही हैं वीकेंड के वार पर सलमान खान की जगह और उन्होंने ले ली है बग्गा जी, रजत और ईशा की अच्छे से क्लास। इसके साथ ही खत्म होते हैं बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड की अपडेट्स और एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस दोनों। इसी तरह की और चटपटी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।